आज की वीडियो आरएसआई के ऊपर एक ज़बरदस्त क्लास होने वाली है जिसमें आरएसआई पर चार्ट पैटर्न को रीड करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आरएसआई है वो 30 से नीचे आया है और 30 के नीचे आने के बाद एक बॉटम यहाँ पर बनाया है और उसके बाद प्राइस बढ़ी है। उसके बाद दूसरा बॉटम यहाँ पर बनाया है और यहाँ पर बन चुके हैं और इसके बाद जैसे ही शेयर की प्राइस 30 की रेंज से ऊपर निकल जाती है तब ये मानेंगे कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में आ चुका था और इसके बाद शेयर के प्राइस के बढ़ने के चांस होते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे ही ये हुआ और इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने लगी है। तो इस तरीके से आप जब भी कभी आरएसआई में ऐसा बॉटम बनते हुए दिखाई दे उसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांस होते हैं। क्लियर कर दूं कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसके साथ अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे जाए तब आप ज़्यादा कंफर्म हो सकते हैं और कंफर्मेशन के लिए आप वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। अब चलिए ऐसी डबल टॉप को समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आरएसआई है वो 30 से ऊपर निकल गया था और यहाँ पर उसने एक टॉप बनाया, उसके बाद दूसरा टॉप आरएसआई ने यहाँ पर बनाया तो हमारा डबल टॉप बन चुका है और उसके बाद शेयर की प्राइस गिरी है। तो इस तरीके से आप आरएसआई में डबल टॉप और डबल बॉटम का यूज कर सकते हैं। अब चलिए आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में समझ लेते हैं। तो जनरली शेयर की जो प्राइस है और आरएसआई है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो आरएसआई भी बढ़ रहा होगा, अगर शेयर की प्राइस गिर रही होगी तो आरएसआई भी गिर रहा होगा। लेकिन अगर चार्ट पर देखने को मिलता है कि जो आरएसआई है वो बढ़ रहा है और शेयर की प्राइस गिर रही है तो इसको कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। और इसका मतलब ये होता है भले ही शेयर की प्राइस गिर रही है लेकिन आरएसआई बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो चार्ट है उसमें स्ट्रेंथ है और यहाँ प्राइस के बढ़ने के चांस होते हैं। लेकिन इसका उल्टा अगर आपको चार्ट पे दिखाई देता है कि शेयर की प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन आरएसआई गिर रहा है तो इसका मतलब है जो चार्ट है उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है और इसके बाद प्राइस के गिरने के चांस होते हैं। तो इसको बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो तो गिर रही है लेकिन हमारा जो आरएसआई है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है। अब यहाँ से शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ी है। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेयर की प्राइस तो बढ़ रही थी लेकिन आरएसआई गिर रहा था, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस है और इसके बाद प्राइस के गिरने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद शेयर की प्राइस गिरी भी है। तो बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, प्राइस तो गिर रही होती है लेकिन आरएसआई बढ़ रहा होता है। और बेरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, प्राइस तो बढ़ रही होती है लेकिन आरएसआई गिर रहा होता है। यहाँ पर आपको आरएसआई डाइवर्जेंस समझ आ चुका है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको कभी डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है तो इस बेसिस पर ट्रेड मत लीजिएगा। आपको इसके साथ देखना है वहाँ कहीं पर हैमर कैंडल तो नहीं बन रहा है। हैमर कैंडल बनेगा तो समझ आ जाएगा कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और अब आप इसके बाद कंफर्म हो सकते हैं। और इसके साथ अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की कि आरएसआई में कितने मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। तो देखो, अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल का यूज कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर आप 1 आवर की कैंडल का यूज कर सकते हैं। और अगर आप लंबा स्विंग लेना चाहते हैं तो वहां पर आप 1 डे कैंडल का यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये टाइम फ्रेम का बेसिक समझा दिया है। लेकिन आरएसआई में एक टाइम फ्रेम का बहुत ही अच्छा यूज है जिसमें मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आपको वीकली चार्ट में दिखाई देता है कि जो आरएसआई है वो 50 के ऊपर निकल गया है, ये बीच वाली जो रेंज है वो 50 की है, तो इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक है वो बुलिश है। ये हमें वीकली चार्ट में देखना है। इसके बाद आपको फिर कभी दिखाई देता है वीकली टाइम फ्रेम में जो आरएसआई है वो 50 से नीचे है, तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक है वो शॉर्ट टर्म में एक बेरिश मोमेंटम में है। ऐसे ही अगर आप मंथली चार्ट में देखते हैं कि जो आरएसआई है वो 50 के ऊपर निकल गया है, तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म में
में बुलिश मोमेंटम में चल रहा है, और अगर मंथली चार्ट में RSI 50 के नीचे है तो बेरिश मोमेंटम में है। ऐसा कभी आपको दिखाई देता है कि जो वीकली चार्ट में हमारा जो RSI है वो 50 से 100 के बीच में है और मंथली चार्ट में 70 से ऊपर है, तो इसका मतलब है स्टॉक बुलिश मोमेंटम में है। और अगर आपको कभी दिखाई देता है कि वीकली चार्ट में जो स्टॉक है वो 50 से 0 के बीच में है और मंथली चार्ट में 30 से नीचे है, तो इसका मतलब है ये एक बेरिश मोमेंटम में है। और कभी स्टॉक वीकली और मंथली चार्ट में 70 से ऊपर है तो इसका मतलब एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। अगर वीकली और मंथली चार्ट में RSI 30 से नीचे है तो इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है। तो इस तरीके से RSI को मल्टीपल टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। इस तरीके से मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर इस तरह की दूसरी वीडियो मूविंग एवरेज के ऊपर देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा।